ये चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। So reading from Srimad Bhagavatam 10वां स्कंद 10वां अध्याय यमुला अर्जुन वृक्षों का उद्धार भगवान के द्वारा। तो हमने कल चर्चा की कि किस प्रकार नारद जी के श्राप के द्वारा वो दोनों वृक्ष यमुला अर्जुन वृक्ष बन गए भगवान नंद भवन के आंगन में। तो अब भगवान ने उनका उद्धार करने का मन बना लिया।
क्यों? क्योंकि देवर्षि में प्रियतमो, देवर्षि नारद मेरे अति प्रिय भक्त हैं, मुझे अति प्रिय हैं। यद इमौ धनात्मजौ, और उन्हीं के वचनों को सत्य करने के लिए इन दोनों कुबेर के पुत्रों को तथा साधिश्यामी, मैं साधूंगा, या मैं उद्धार करूंगा, इन दोनों का साधूंगा। यत गीतम तन महात्मनः, देवर्षि नारद जैसे महान आत्मा महात्मा, उनके जो गीत हैं, जो उनके शब्द हैं, उच्च स्वर में जो उन्होंने शब्द कहे कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। यत गीतम तत् महात्मनः, उसको मैं सत्य करूंगा, उनके वचनों को। इति अंतरेण अर्जुन्य, और भगवान ने ऐसा सोचकर भगवान धीरे धीरे चलने लगे उन अर्जुन के वृक्षों की ओर। और अंत मात्रेण, मतलब आया है शब्द, मतलब भगवान इति अंतरेण अर्जुन, दोनों के बीच में भगवान आ गए। कृष्णस्तु यमयोर्ययु, यमला अर्जुन वृक्ष का नाम इसलिए है, यमला का अर्थ होता है जिन्होंने एक साथ जन्म लिया, दोनों ने, यमला, उनको यमला अर्जुन वृक्ष बोलते हैं। यमला का अर्थ है एक साथ दोनों वृक्षों ने जन्म लिया था। तो यमला अर्जुनों जो वृक्ष थे दोनों, तो भगवान आत्मनिवेश मात्रेण, भगवान उन दोनों के बीच में जो स्थान था, स्पेस थी, निवेश मात्रेण, भगवान दोनों के बीच से निकल गए, दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। और त्रियक गतम, और जो उलूखल था वो टेढ़ा हो गया। भगवान के कार्य की सिद्धि के लिए उलूखल टेढ़ा हो गया। त्रियक गतम, भगवान तो निकल गए दोनों वृक्षों के बीच में से, लेकिन जो उलूखल है वो टेढ़ा होने के कारण, उलूखलम त्रियक गतम, मतलब टेढ़ा होने के कारण अटक गया दोनों वृक्षों के बीच में। वो उलूखल अटक गया दोनों वृक्षों के बीच में। अब आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बालेन निष्कर्षयान बघु उलूखलंतन तत् दामोदरेण तरसो उत्कलिता अंघ्रि बंधो निष्पेततुः पराविक्रमा इता अति स्कंध प्रबाल विटपौ कृतचंड शब्दौ तत् श्रिया परम्या कुकुभाः स्फुरन्ति सिद्धवपुत्ते कुजयोरपि जातवेदा कृष्णं परण्यं शिरसलीललोकनाथं बन्धा अंजलि विरज आविस्मुचतु समा। तो अब क्या हुआ, जब भगवान दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और उलूखल टेढ़ा हो गया, अटक गया दोनों वृक्षों के बीच में ही, तो क्या हुआ, बालेन है शब्द यहाँ पे, तत् अन्वक, भगवान अन्वक मतलब पीछे घसीटते उस उलूखल को, तत् उलूखलन, तो उलूखलन मतलब तिरछा हो गया वो उलूखल। तरसा, भगवान ने तरसा मतलब भगवान ने बलपूर्वक, निष्कर्षताम, आकर्षण कर रहे हैं भगवान, आकर्षण मतलब घसीट रहे हैं दोनों, जो अटक गया है दोनों यमला अर्जुन के बीच में, जो उलूखल भगवान आकर्षण कर रहे हैं, मतलब निष्कर्षता, भगवान खींच रहे हैं उलूखल को, आकर्षण कर रहे हैं भगवान। दामोदरेणा, भगवान जो रस्सी से बंधे हुए हैं, दामोदर भगवान का नाम है। दामोदरेण
बालेन, भगवान अभी बाल बाल लीलाएं हैं भगवान की। अभी भगवान के पास अभी बड़े नहीं हुए हैं, बल नहीं आया है, अभी तो बाल लीला ही चल रही है भगवान की। बालेना, भगवान छोटे से बालक हैं। बालेना उत्कलिता अंग ही बंधो, जब भगवान ने थोड़ी ताकत लगाई अपने बालपन में ही, जब ताकत लगाई भगवान ने, तो क्या हुआ? बालेना तो उत्कलिता, जब भगवान ने और ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष उत्कलिता, उखड़ गए दोनों वृक्ष। अंगरी मतलब जड़ों से उखड़ गए, दोनों जड़ों से उखड़ गए। हाँ, तो यहां पे ये बोल रहे हैं, और उखड़कर गिरते हुए उखाड़ दिया दोनों को भगवान ने अपने बल से, जड़ सहित उखाड़ दिया दोनों अर्जुन के वृक्षों को। और ये भगवान का, क्योंकि भगवान परम विक्रमा, अपना परम विक्रम दिखलाते हुए, प्रस्तुत करते हुए, अपना पराक्रम दिखाते हुए भगवान अति वेप स्कंधा प्रवाल विटपी, अपना बल दिखाते हुए, पराक्रम दिखाते हुए भगवान ने जब बल लगाया तो उस दोनों वृक्षों की स्कंध, मतलब मेन जो तना होता है, शाखाएं, उपशाखाएं, उसकी पत्तियां, दोनों वृक्षों की पत्तियां कंपित होने लगी। कंपित प्रवाल विटपो, कंपित कांपते हुए दोनों वृक्ष मूल जड़ सहित उखड़कर क्या हुआ? गिर गए। कंपित उनके स्कंध, प्रवाल, शाखा, विटपा, शाखाएं, उपशाखाएं, पत्ते कंपित होके जड़ से उखड़ गए दोनों, और धड़ाम से नीचे गिरे। कृतचंड शब्दों, और बहुत तेजी से आवाज आई। कृतचंड शब्दों, शब्द की ध्वनि हुई, बहुत तेजी से आवाज आई। बहुत बड़े वृक्ष थे दोनों, मोटे वृक्ष थे दोनों। जब भयानक शब्दों के साथ दोनों गिरे धड़ाम से। निष्पतेतुहु, भूमि पर गिर पड़े। निष्पतेतुहु, पतन हुआ दोनों का, मतलब निष्पतेतु मतलब भूमि पर गिर पड़े दोनों धड़ाम से, प्रचंड शब्द करते हुए। तत्र परमयाश्रया कुकुभा स्फुरन्ति जातवेदा। उसके बाद क्या हुआ? तत्र श्रिया परमा कुकुभा, जैसे ही गिरे तो दो देवता उत्पन्न हुए, दो देवता निकले जैसे उन दोनों वृक्षों से। उन दोनों वृक्षों से वो देवता निकले दो। परम आश्रया, जो परम क्या थे? परमाश्रय मतलब परम शोभामान थे। बहुत ही तेज निकल रहा था दोनों, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे दो अग्नि प्रस्तुत हो गई हो वहां पे, और जैसे दो अग्नि एक ही अग्नि बन जाए, इतने समीप थे दोनों देवता, दोनों देवता वहां पे प्रकट हो गए। वो दो जैसे मानो वृक्ष के अंदर से निकल रहे हैं। परमया श्रिया, श्रिया मतलब शोभा, शोभामान। ककुभा स्फुरंतु, ककुभा मतलब दिशाओं, चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए, उनका तेज प्रकाशित कर रहा था सारी दिशाओं को। कुकुबहा स्फुरंतु, स्फुरित हो गए दोनों देवता। जात वेदा, ऐसा लग रहा था मान लो अग्नि स्फुरित हुई हो, इतना तेज निकल रहा था उनके शरीर से, देह से, कि मानो अग्नि ही प्रकट हो गई हो। जात वेदा मतलब अग्नि, जैसे यज्ञ अग्नि प्रस्तुत होते ना, वैसे ही सिद्धौ, दो महापुरुष, कुजयो, दोनों उन वृक्षों से प्रकट हुए। कुजयो उपेत्ते, बाहर निकलकर शिरसा अखिल लोकनाथा, दोनों देवताओं ने भगवान के समक्ष
भगवान को अपना सिर झुकाया, भगवान के सामने अपना सिर झुकाया। शिरसा मतलब अपना शीर्ष, अखिल नो, किसके सामने? जो लोक के नाथ हैं, जो संसार के लोक के नाथ, जो सबके नाथ हैं, ऐसे लोकनाथ, लोकनाथ कृष्णम प्रणम्य, भगवान कृष्ण के सामने प्रणाम किया दोनों देवताओं ने। कृष्णम प्रणम्य, दोनों देवताओं ने प्रणाम किया कि भगवान कृष्ण को। दोनों देवताओं ने अपना सिर भगवान की ओर नहीं देख रहे हैं, अपना सिर झुका दिया भगवान के चरणों में दोनों ने। और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रणाम कर रहे हैं दोनों देवता भगवान कृष्ण के समक्ष। बाल रूप में भगवान खड़े हैं, छोटे से भगवान, वो भी बंधे हुए हैं रस्सी से। उनको लोकनाथ कह के पुकार रहे हैं दोनों देवता, और भगवान के चरणों में दोनों नतमस्तक हो गए, चरण कमलों में दोनों देवता। और कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। बद्धांजलि, अपने दोनों हाथों को जोड़ा हुआ है, बद्धांजलि, अपनी अंजलियों को जोड़ा हुआ, नमस्ते कर रहे हैं भगवान को। बद्धांजलि विरजसौ, अब कोई गर्व नहीं है, गर्व रहित है दोनों देवता, दोनों गर्व रहित हैं, कोई गर्व नहीं है उनके अंदर। इदम उचतुः स्मः, भगवान के समक्ष उचतुः बोले, तब प्रार्थना की भगवान से उन्होंने, दोनों देवताओं ने। अपना सिर झुका हुआ है, अब दोनों हाथ जोड़े हुए हैं भगवान के सामने। लज्जा आ रही है दोनों को, नतमस्तक हो रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, प्रणाम कर रहे हैं दोनों सिर झुकाकर। तो यहां पर हमारे आचार्य जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? जीव गोस्वामी लिखते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद भगवान की प्रियतम हैं, इसलिए उन महानुभावों ने जो नारद मुनि ने गाया, उच्च स्वर से जो श्राप दिया था, जो करुणा अनुग्रहित किया था दोनों को, भगवान ने सोचा इनको मैं अब सिद्धि प्रदान करूंगा, साधूंगा इनको, इस योनि से निकलकर ये पुनः स्वर्ग जाएंगे दोनों देवता। भगवान इस प्रकार सोच रहे हैं, और उनको केवल स्वर्ग नहीं, भक्तिमंत स्वर्ग दूंगा, भक्ति से युक्त होकर जाएंगे इस बार। केवल स्वर्ग नहीं, भक्ति से युक्त होकर स्वर्ग जाएंगे, ताकि स्वर्ग में भी प्रचार कर पाएं, संकीर्तन कर पाएं, भगवान की कथा श्रवण कीर्तन कर पाएं। भक्तिमंत होकर, भक्ति से युक्त होकर दोनों अब स्वर्ग जाएंगे, इस प्रकार भगवान सोच रहे हैं। इसलिए इन्होंने, हालांकि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया एक साधु के प्रति, देवर्षि नारद, फिर भी इन्हें अपनी बाल लीला का खिलौना बनाकर, मैं इनको अपनी बाल्य लीला का खिलौना बनाकर, भगवत जीव गोस्वामी लिखते हैं, तादृशत्वम, इनको अपनी भक्ति प्रदान करूंगा, ऐसा विचार कर भगवान दोनों वृक्षों के पास पहुंचे। यह उलूखल भगवान के अभिप्राय के अनुसार टेढ़ेपन को प्राप्त हुआ। त्रियगतम मतलब टेढ़े हो गए, टेढ़ा हो गया, भगवान की इच्छा के अनुसार जानते हैं उलूखल विश्व। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, बिना यत्न के अपने आप को दोनों वृक्षों के बीच से ले गए। भगवान को कोई यत्न नहीं करना पड़ा, और टेढ़े होने की क्रिया का उलूखल हरिवंश पुराण में आता है, उस बालक के प्रभाव से वह डोरी भी दृढ़ हो गई थी। देखिए, भगवान को जो रस्सी से बंधे हुए हैं भगवान, हरिवंश पुराण में लिखा है, भगवान की शक्ति से, भगवान की प्रभाव से वो जो रस्सी है वो भी बहुत बलशाली बन गई थी, अब टूट नहीं सकती थी। पद्म पुराण में लिखा है, उस नमस्ते धामनी निज धामनी, मतलब वो उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूं। पद्म पुराण में बोल रहे हैं ना,
जो हम दामोदराष्टकम गाते हैं, नमस्ते तु धामने स्फुरदीप्ति धामने, मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूं जिससे भगवान बंधे हुए हैं। उलूखल की तिरछी चाल से उन वृक्षों के तिरछे अटक गया और खींचने के कारण वृक्ष की जड़ उखड़ गई। वह दोनों पूरी वेग से नीचे गिरे। कैसे गिरे? परम पराक्रम के कारण, भगवान के पराक्रम, वृक्षों के तने, पत्ते, डालियां कांप रहे थे। यहां पे इस प्रकार बोल रहे हैं। और उनके गिरते ही वहां पे आविर्भूत हुए कौन? स्वर्ग के दो देवता। और वह जो वृक्ष थे वो पूतना की तरह, पूतना ने तो अपने आप को गिराया था छुड़ाने के लिए कृष्ण को अपना स्तन, लेकिन ये तो स्वयं गिरे दोनों वृक्ष। जैसे ही, क्योंकि जड़ उखड़ गई थी। तात्पर्य कि कृष्ण में बल अभी प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए बालेन शब्द यूज कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अभी तो बाल्य रूप में है भगवान का, अभी बल प्रकट नहीं हुआ था भगवान में। लेकिन भगवान का बल प्रकट ना होने का अर्थ है कि भगवान बाल्य लीला कर रहे हैं लेकिन अंदर तो अनंत बल है। बाल्य लीला का स्वभाव भगवान ने त्यागा नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान ने अपने बाल्य लीला का स्वभाव त्याग दिया हो। स्वाभाविक है भगवान के अंदर स्वभाव की ज्ञान बला क्रिया एवचा। उपनिषद कहते हैं, कठोपनिषद कहता है, स्वभाव की, स्वाभाविक भगवान के अंदर ज्ञान, बल और क्रिया शक्ति है भगवान के अंदर, स्वाभाविक है। तो भगवान ने अपनी बाल्य लीला का स्वभाव नहीं त्यागा, स्वाभाविक। दामोदर भगवान जो दाम बंधन में बंधे हुए हैं, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। इससे भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है। और भगवान दामोदर कहलाए। जब दामोदर दाम ने बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, तो उसके बाद ब्रज में भगवान को दामोदर नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए। इस वृक्षों में स्थित दो सिद्ध पुरुष प्रकट होकर कृष्ण के पास स्तुति करने लगे, भगवान के पास। अथवा सभी दिशाओं से प्रकाश युक्त थे, दिशाओं को शोभित कर रहे थे दोनों दिशाओं के भाग से। अच्छा, उसके बाद ये जो दोनों सिद्ध देवता थे, इनके शरीर से जो अग्नि निकल रही थी, जो ज्योति निकल रही थी, वो अग्नि के समान दीप्तिमान थी। उन्होंने सिर से प्रकट रूप से कृष्ण को प्रणाम किया, अपने सिर झुका दिए, शीर्ष झुका दिए। और यही कृष्ण का कहने का तात्पर्य। कृष्ण भी उस समय उल्लूखन का आकर्षण कर रहे थे। यदि कोई प्रश्न करे कि कृष्ण तो दामोदर होने के कारण अत्यंत बाल्य लीला में तत्पर हैं, तो ऐसे बालकों को इन सिद्धों ने कैसे प्रणाम किया? अब भगवान तो बाल्य लीला दिखा रहे हैं, अपनी बाल लीलाओं में भगवान निमग्न हैं, तत्पर हैं। तो कैसे इन दोनों सिद्ध देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया? यदि कोई शंका करे, अथा प्रणाम किया। यदि कोई शंका करे, नलकुवर मणिग्रीव ने नारद का वैसा अपराध किया था, तो श्री नारद की कृपा से उन्हें अपने अपराध की स्मृति भी थी। उनको नारद मुनि जी की कृपा से अपने अपराध की स्मृति थी, याद रखिएगा। अर्थात उनके बिना अखिल किसी की भी गति नहीं हो सकती। ऐसे भगवान जो अखिल लोकनाथ शब्द यूज कर रहे हैं ना सुखदेव गोस्वामी, लोकनाथम, जो अखिल लोकनाथ हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के को प्रणाम किए बिना किसकी क्या गति हो सकती है? सदगति तो जब भी होगी जब हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करेंगे। इसलिए उनको लोकनाथ करके पुकारा है। इस लोक में किसी की सदगति नहीं हो सकती भगवान कृष्ण की शरण में आए बिना, उनको प्रणाम करे बिना, उनका नाम उच्चारण के बिना किसी की सदगति नहीं हो सकती। इस बात को संबोधित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अखिल लोकनाथ, वो भगवान कृष्ण जो ने तो अथा दोनों अब दोनों रजोगुण से मुक्त हो गए थे। उनकी बुद्धि जो नष्ट हो गई थी पुनः विवेकशील हो गई। अब भगवान के स्पर्श के कारण ये दोनों देवता
रजोगुण से मुक्त हो गए थे, रजोगुण से मुक्त हो गए थे ये दोनों देवता। तो यहां पे यही जीव गोस्वामी लिखते हैं, तिरछे हुए उलूखल ने अपने अनुकूल बनाते हुए कृष्ण ने उखल को जब पूरी तरह से खींचा तो बालक के खींचने पर दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। ये दोनों सिद्ध चमक रहे थे और बोले, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और दोनों इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना की इन्होंने, दोनों देवताओं ने? कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वम आद्य पुरुषा परः व्यक्ता व्यक्तम इदं विश्वम रूपम ते ब्रह्मणा विदुः त्वमेक सर्वभूतानां देहस्व आत्म इंद्रिय ईश्वरा त्वमेव कालो भगवान विष्णु अव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्मा रजा सत्वं तमोमयि त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षा सर्वक्षेत्र विकारवित् घ्राह्यमाणस्त्वम् अग्राह्यो विकारे प्रकृतेर्गुणे को विहारहति विज्ञातुम प्राक सिद्धम गुणा संवृतः। ये प्रार्थना की इन्होंने 4 श्लोकों में, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं। इन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, कृष्ण कृष्ण। क्यों कृष्ण कृष्ण 2 बार? महायोगी क्यों? क्योंकि दोनों ने गाया है, एक वो भी कृष्ण बोल रहे हैं, 2 देवता है ना, तो दोनों देवता अपने अपने मुख से कृष्ण का नाम उच्चारित कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगी, हे कृष्ण, हे प्रभावशालीन, हे अचिंत्य प्रभाव वाले कृष्ण, हे महान योगी, तुम आद्य है, आप ही संसार के आद्य हैं, मतलब मूल कारण हैं, तो ओल्डेस्ट पर्सन हैं, आदि पुरुष हैं, तुम आद्य परः पुरुषः, परम पुरुष हैं आप ही पुरुष हैं संसार के। और कह रहे व्यक्ता व्यक्त, संसार में जो व्यक्त सृष्टि है, ये भौतिक संसार प्रपंच है, और अव्यक्त संसार जो दिखता नहीं, जो व्यक्त नहीं है, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ और गोलोक वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत है, दोनों के कारण ही आप ही हैं प्रभु। व्यक्त अव्यक्त इदम विश्वम, ये विश्व आपका ही रूप है, रूपम स्वरूप है। ब्राह्मणा विदु, ऐसे महान महान विद्वान लोग ऐसे गाया करते हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, वो आपको परम पुरुष के रूप में मानते हैं, जानते हैं। इस प्रकार ये दोनों देवताओं ने भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। एका त्वं सर्वभूतानां देह स्वात्मन इंद्रिय ईश्वरः, केवल मात्र आप ही एक आप ही प्रभु, केवल मात्र सारे जीवों के देह हैं, प्राण हैं, आत्मा है, अहंकार हैं और इंद्रियां हैं। यही तो 5 चीजें हैं जिससे संसार, ये हमारा शरीर और ये प्रपंच बना है। ये हमारा देह, हमारा प्राण, देह, स्वात्मा, यहाँ पे स्वात्मा का अर्थ प्राण बता रहे हैं। आत्मा, हमारी आत्मा, हमारा अहंकार जिसके कारण हम देह धारण करते हैं, ये अहंकार, और इंद्रियां, हमारी क्रियाशील इंद्रियां, इस संसार में कार्य कर रही हैं, इस संसार से इंटरेक्ट कर रही हैं, मतलब इस संसार से जो संसार में अपना कार्य कर रही हैं, वो सारी इंद्रियां प्रभु, उनके कारण आप ही हैं। तुम एव भगवान विष्णु, आप ही वो भगवान विष्णु हैं। विष्णु मतलब सर्वव्यापक विष्णु हैं प्रभु। आप ही अव्यय ईश्वर, आप ही सर्व ईश्वर, मतलब तो जो नियंत्रण करने वाला होता है, जो नियंता होता है, ईश्वर हैं आप ही, सब नियंता हैं, अव्यय हैं, अपने आप को प्रकट नहीं करते, अव्यक्त रहते हैं, फिर भी प्रकट कर रहे हैं अपने आप को अपनी लीला के द्वारा। त्वं कालः, ये काल आपकी शक्ति है, समय आपकी शक्ति है प्रभु। त्वं कालः, त्वं कालः रजस सत्व तमोमयि, और ये प्रकृति जो 3 गुणों से बनी है,
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसके कारण ये सृष्टि क्रियाशील है, चल रही है, ये 3 गुणों के कारण ही, इन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस के कारण ये चल रही है ये प्रकृति। यहां पे यही बोल रहे हैं, रजः सत्वा तमोमयी सूक्ष्मा प्रकृति। आपकी ये जो प्रकृति है, ये ये गुण दिखाई नहीं देते हमें। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हमारे मन पे इनका जो प्रभाव है वो हमें दिखाई नहीं देता है। हमें तो केवल ठोस वस्तु, स्थूल वस्तु दिखाई देती हैं, सूक्ष्म वस्तु तो दिखाई नहीं देती प्रकृति की। और सूक्ष्म ये हैं सब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो हमारे मन को प्रभावित करते हैं। ये सब आप ही इसके कारण हैं प्रभु। त्वम एव सर्व क्षेत्र विकारवित्, और आप जो सारे जीवों के मन में विकार हैं, या जो प्रकृति में विकार हैं, इस प्रकृति में विकार मतलब चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और डायनेमिक है ये प्रकृति, एवर डायनेमिक है। और सबके मन में जो मन है, मन के अंदर भी तो विकार आते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरे के विकार जो उत्पन्न होते हैं मन में प्रतिक्षण, प्रतिदिन, जो विकार उत्पन्न होते हैं प्रभु, आप सारे विकारों को जानते हैं। किसके मन में कौन सा भाव है, कौन से विचार है, सब कुछ भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ हैं भगवान। विकार वित्त मतलब जानने वाले हैं आप, ज्ञाता हैं आप, इसलिए आप अध्यक्ष पुरुषः, आप अध्यक्ष हैं। मया अध्यक्षेन प्रकृति, गीता में भी भगवान बोलते हैं, मैं ही प्रकृति का अध्यक्ष हूं, मेरे कारण ही प्रकृति क्रियाशील है, मैं ही शक्ति प्रदान करता हूं प्रकृति को, जड़ प्रकृति को, जिससे वो क्रियाशील होती है। तो अध्यक्ष आप ही आप ही ज्ञाता हैं, आप ही अंतर्यामी पुरुष हैं, अंतर्यामी हैं, अध्यक्ष पुरुषः, आप ही अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सबों के हृदय में रहते हैं, कण कण में व्याप्त हैं परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में आप व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं प्रभु। और क्या कह रहे हैं ये देवता, और आगे प्रार्थना करते हैं, ग्रह्यमाणे प्रकृतिर्विकारे गुणे त्वम अग्राह्य। हे प्रभु, ग्रह्यमाणे, हम आपको ग्रहण कर रहे हैं, इस समय जो हम आपको देख पा रहे हैं, जो आपको देख पा रहे हैं हम, ग्रह्यमाणे, हमारी इंद्रियां आपको ग्रहण कर पा रही हैं। हे प्रभु, कह रहे हैं ग्रह्यमाणे प्रकृतिर विकारे गुणे, आप इस प्रकृति के, इस बुद्धि के, इस अहंकार के, इन इंद्रियों के केवल दृष्टा हैं आप, केवल आप नहीं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते इस प्रपंच में, इसमें आप यहाँ पे केवल दृष्टा, अनुमंता दृष्टा चा, गीता कहती है, केवल भगवान अनुमंता मतलब भगवान परमिशन दे रहे हैं, और भगवान केवल साक्षी भाव से देख रहे हैं। दृष्टा है भगवान, विटनेस है भगवान, दृष्टा, यहाँ पे यही बोल रहे हैं, यहाँ पे प्राकृते विकारे गुणे त्वम आग्रह, आप ग्रहणीय नहीं हैं, आपको कोई अपनी भौतिक मन से, भौतिक इंद्रियों से, भौतिक बुद्धि से आपको पकड़ नहीं सकता, आपको ग्रहण नहीं कर सकता, आप अग्राह्य हैं, अब अग्राह्य हैं आप प्रभु। लेकिन फिर भी तुम अग्राह्य, तो अगर आप, तो प्रश्न पूछा जाए, तो अगर आप ग्रहण नहीं हो सकते हमारे इंद्रियों से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, अगर आप ग्रहण नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मन प्राकृत है, हमारी बुद्धि प्राकृत है, हमारी इंद्रियां प्राकृत है, हमारा देह प्राकृत है, और भगवान चिदानंद हैं, सचिदानंद हैं, चिन्मय हैं भगवान, प्रकृति से परे हैं भगवान, प्रकृतः प्राकृतः परे है भगवान, परम पुरुष है भगवान, तुम अग्राह्य। तो क्या जीवात्मा भगवान को समझने में समर्थ है क्या? समर्थ है क्या ये जीवात्मा?
क्या आपको जानने में समर्थ हो सकती है जीवात्मा? इतनी छोटी सी अणु जीवात्मा है, जैसे अग्नि, महान अग्नि की चिंगारी जैसे है। एक छोटी सी, जैसे महान सूर्य देवता की एक छोटी सी रश्मि मतलब ज्योति, एक रे ऑफ लाइट। जीवात्मा तो छोटी सी अणु आत्मा है बेचारी। आत्मा ही, एषा ही अणु आत्मा, ऐसा बोलते हैं उपनिषदों में। तो क्या आपको ग्रहण करने योग्य है ये जीवात्मा? आप ये बोल रहे हैं। तो क्या इसके उत्तर में कह रहे हैं, गुण संवृतः कह नु प्राक सिद्ध विज्ञातुम अर्हति। ये जीवात्मा तो बेचारी गुण संवृतः, संवरण मतलब ढकी पड़ी है। किससे? गुणों से। गुणों के द्वारा इसको एक शरीर दे दिया गया है, देह में बंद है ये जीवात्मा तो बेचारी। प्राकृत पंच महाभूत से बनी ये देह में ये क्या है? संवृत, समावृत मतलब आवृत है। आवृत मतलब ढकी हुई है ये बेचारी जीवात्मा। गुण समृतः, तो कौन कहनु, ये देवता कह रहे हैं कहनु, कौन ऐसा व्यक्ति होगा प्रभु? प्राक सिद्धम विज्ञातुम अर्हति, जो आपको जानने में समर्थ होगा। कौन होगा ऐसा? कोई नहीं जान सकता भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान प्राक सिद्धम, जब ये सृष्टि नहीं थी फिर भी उपस्थित थे। सृष्टि जब बनी जब भी उपस्थित हैं। जब सृष्टि का प्रलय होगा जब भी भगवान ही रहेंगे, केवल भगवान ही रहेंगे। तो प्रकाश है भगवान, पूर्व सिद्ध थे, अभी भी सिद्ध हैं और भविष्य में ही सिद्ध रहेंगे। स्वप्रकाशित हैं, किसी को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है भगवान को। स्वप्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाशित हैं भगवान। स्वप्रकाश रूप में पूर्व सिद्धि। आप जैसे पुरुष को ये जीवात्मा जो गुण समावृत है, गुणों से आवृत है, देह से आवृत है, गुणों के कारण देह मिल रही है बार बार इसको, जीवात्मा को बेचारी। एक देह, दूसरी देह, अनंत काल से देह धारण कर रही है जीवात्मा बेचारी। और जिस देह में होती है उसी को अपना मानती है, उसी के संबंधियों को अपना संबंधी मानती है। और हर देह के साथ इस भौतिक प्रकृति का संदोहन करती है, शोषण करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है जीवात्मा, भोग करती है प्रकृति को। जिस देह में होती है उस देह से ही करती है। तो प्रभु जी कह रहे हैं, आप ये प्रभु विज्ञातुम अर्हति, कौन सामर्थ्य है किसके अंदर आपको जानने का? किसी के अंदर नहीं है सामर्थ्य आपको जानने का। कहने का भाव ये है देवताओं का, हम कैसे जान पाएंगे प्रभु आपको? आपके दर्शन हमें मिले, आपकी बाल लीलाओं के दर्शन हमारा सौभाग्य हुआ। ये निश्चित रूप से आपके शुद्ध भक्त की कृपा के कारण ही हुआ। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कहाँ जीवात्मा में जो आपको जान पाए, जो विभु हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वनियंता हैं, स्वराट हैं, आदि पुरुष हैं, षड गुण ऐश्वर्यशाली हैं। ऐसे महान महान भगवान को हम छोटी सी जीवात्मा बेचारी कैसे जान पाएगी? कैसे? सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर। अणु आत्मा में सामर्थ्य नहीं है भगवान को जानने का। ये बोल रहे हैं ये देवता जन। तो यहाँ पे हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर इसमें अपना भावार्थ लिखते हैं। तो नलकुंवर से मानो कृष्ण कहें कि मैं तो गोपाल हूं और आप दोनों तो देवता हैं। देखो मैं तो छोटा सा बालक हूं, गोपाल हूं, गौओं का पालन करने वाला हूं, तो आप तो बड़े देवता हैं। अगर कृष्ण कहे मानो, फिर तुम मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? अगर मान लो कृष्ण भगवान कहे हे देवताओं तुम मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, मैं तो छोटा सा गोपाल हूं। इसके उत्तर में दोनों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे प्रभु अचिंत्य प्रभाव वाले आप गोपाल नहीं हो, अभी तो आप तो परम पुरुष हो, क्योंकि आप संसार के कारण हो, संसार के कार्य भी हो और कारण भी हो, दोनों आप हो। कॉज एंड इफेक्ट दोनों ही भगवान हैं। भगवान के निमित्त कारण भी हैं, भगवान के उपादान कारण भी हैं, भगवान ही हैं कारण। तो कारणभूत हो प्रभु आप। कारण में
निमित्त नहीं, उपादान कारण भी आप ही हो। ऐसा बड़े बड़े ब्रह्मवेता, बड़े बड़े ब्राह्मण जो ज्ञान में बड़े चढ़े ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार देवता लोगों ने कहा, इस जगत के नियामक भी आप ही हो, ऐसा सिद्धों ने बोला। आप ही सभी प्राणियों के देह हो, प्राण हो, अहंकार हो, आत्मा हो, इंद्रिय हो, आप ही स्वामी भी हो। तो यदि कोई शंका करे, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, यदि कोई शंका करे कि काल संसार का निमित्त कारण है, प्रकृति भगवान का, प्रकृति इस संसार का उपादान कारण है, अगर कोई ऐसी शंका करे कि अरे ये समय है, ये काल है जो भगवान, जो संसार का निमित्त कारण है, और ये प्रकृति उपादान कारण है इस विश्व का। उपादान कारण मतलब जिससे बना है। जैसे कुम्हार है, कुम्हार घड़ा बनाता है, तो जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी से बनाता है, तो निमित्त कारण क्या हो गया घड़े बनने का? कुम्हार, जिससे वो जो घड़ा बना रहा है। और उपादान कारण क्या हो गया घड़े बनने का? मिट्टी, चक्का, जो भी वो वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं वो उपादान कारण हो गए। तो प्रभु आप ही उपादान कारण हो, आप ही निमित्त कारण भी हो संसार की। प्रकृति से उत्पन्न। तो अगर कोई ये प्रश्न करे कि अरे प्रकृति कारण है उपादान और ये काल निमित्त कारण है, तो इसमें भगवान का क्या इसमें योगदान है? तो इसमें ये दोनों पुरुष, ये दोनों देवता कह रहे हैं नहीं प्रभु, नहीं, प्रकृति के उत्पन्न होने वाला महान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाला महान ही विश्वात्मा होकर 6 तत्वों में परिणत होता है। आप ही उन तत्वों में परिणत हो, रूपांतरित हो, आप ही वो तत्व बन गए। कहने का अर्थ ये है इन दोनों देवताओं का। मैं यही कहूं, इसके उत्तर में 1.5 श्लोक में कहते हैं कि तुम ही काल हो प्रभु। काल आपकी शक्ति है, काल आपकी शक्ति है, इस प्रकार बोल रहे हैं दोनों देवता लोग, क्योंकि आप ही ईश्वर विष्णु हैं। काल आपकी लीला प्रकट नामक आपकी लीला प्रकट होती है। प्रकृति आपकी शक्ति है, पुरुष आपके अंश हैं, महान आपका कार्य है, आप ही सब कुछ हैं। कहने का अर्थ ये है। यदि कृष्ण कहे, इस पर अगर भगवान बोले दोनों देवताओं को, यदि कृष्ण कहे कि मैं सब कुछ हूं, तो घट आदि का ज्ञान होने पर मेरा ज्ञान क्यों नहीं होता? तो तुम कह रहे हो कि मैं सब कुछ हूं, संसार में सारे भौतिक पदार्थ भी मैं हूं, आत्मा मैं हूं, इंद्रियां मैं हूं, सभी कुछ तो मैं, अहंकार मैं हूं। तो ये बताओ, अगर ऐसी बात है कि मैं ही हूं, तो इस संसार का ज्ञान होने से मेरा ज्ञान क्यों नहीं हो जाता? देखिए भगवान लॉजिक बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर तुम कहते हो मैं ही सब कुछ हूं, तो ये भौतिक तत्व भी मैं ही हूं, मेरा ही रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये बताओ, भौतिक तत्वों को जानने से, इस अपने आत्मा को जानने से, अपने देह को जानने से, अहंकार को जानने से, तो क्या तुम मुझे जान जाओगी? क्योंकि मैं ही तो हूं सब कुछ, तो मैं ही हूं। तुम इनको जानने से तो तुम्हें मेरा ज्ञान भी हो जाना चाहिए था। अगर भगवान ये प्रश्न उठाए तो दोनों कुबेर के पुत्र कह रहे नहीं प्रभु, नहीं। ग्रह्यमाणे, दृश्य रूप में वर्तमान बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, आप ग्रहणीय नहीं हैं, आपको पकड़ नहीं पाएंगी। ये भौतिक वस्तुएं हैं, आपको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि आप दृष्टा हैं, आपको ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस पर कृष्ण ने कहा तो फिर मुझे जीव तो जान लेता है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, जड़ वस्तु से मुझे नहीं जान सकते, तो क्या ये जीवात्मा तो चैतन्य आत्मा है, इसके अंदर तो चेतना शक्ति है, क्या ये मुझे जान सकता है? क्या ये जीवात्मा मुझे जान सकता है? अगर जीवात्मा शुद्ध हो जाए, उसमें गुणों का आवरण ना हो, शुद्ध जीवात्मा क्या मुझे जान सकता है? भगवान पूछा। तो सिद्ध कहते हैं, ये दोनों देवता कहते हैं आप तो जीवादि के भी उत्पत्ति के कारण हैं। ये जीव आपकी तटस्थ शक्ति की एकमात्र एक चिंगारी है बस। अरे जीव के कारण भी आप ही हैं प्रभु, ये आत्मा के कारण भी आप ही हैं। जीव
कैसे जान सकता है? क्योंकि वह तो देह आदि से आवृत है। अगर देह आदि से आवृत भी ना हो फिर भी नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही जीव की उत्पत्ति के कारण है। जीव भी आपसे ही अपनी चेतना शक्ति प्राप्त कर रहा है। जीवात्मा भी, आत्मा भी आपसे ही। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कमान। ये कठोपनिषद का श्लोक है। सारे नित्यों में जीवात्मा भी नित्य है, लेकिन भगवान परम नित्य हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। जीवात्मा के अंदर चेतना शक्ति है, लेकिन भगवान में परम चेतना शक्ति है। एको बहुनाम, वो एक ही भगवान परमेश्वर सारे सबको पालन करता है, सबका। जो विदधाति कामान, सबकी इच्छाओं को पूरी करता है। कामान मतलब काम, इच्छाओं को वो एक परमेश्वर, वो सर्वनियंता ईश्वर भगवान कृष्ण ही पूरी करते हैं सबकी इच्छाओं को। इस प्रकार ये दोनों देवी देवता बोल रहे हैं। श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? जीव गोस्वामी तो थोड़ा सा और लंबा ही तात्पर्य लिखते हैं इस पर। आज मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो सारथ दर्शनी में जो उन्होंने अपना तात्पर्य दिया इन 4 श्लोकों पर, वो मैं पढ़ देता हूं। जो प्रार्थनाएं हैं देवताओं की, यदि कृष्ण कहें कि तुम देख ही रहे हो कि मैं तो ऊखल से बंधा हुआ हूं, गोपाल बाल हूं। अगर भगवान दोनों देवताओं को कहें, अरे मैं तो ऊखल से बना बाल गोपाल हूं, तुम देख ही रहे हो मैं बंधा हुआ हूं, मुझे तुम दोनों देवताओं होने पर भी क्यों, तुम दोनों देवता हो फिर भी क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो उसके उत्तर में कहते हैं कृष्ण कृष्ण यहां 2 बार बोला है, उसमें भी स्वयं भगवान हो आप, गोपाल बाल ही सिद्ध होते हो। यही सब जो श्रीधर स्वामी ने बोला, तो वही सब बोल रहे हैं जीव गोस्वामी। जीव को बांधने वाला कोई अन्य ईश्वर नहीं हो सकता। तुम महान, आप ही सारे प्राणियों के आदि हो, सर्वात्मक हो। आपकी कृपा से ही आप देखे जाते हो। भगवान गृह्य माने हैं, भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते हमारी कोई भी इंस्ट्रूमेंट। हमें शरीर मिला है, शरीर प्राकृत है, जड़ वस्तु है, ये भगवान को कैसे ग्रहण करेगा? लेकिन यहां पे कह रहे हैं विश्वनाथाचार्य ठाकुर, हे प्रभु आपकी कृपा से ही आपको देखा जा सकता है, आपकी कृपा से ही आपको ग्रहण किया जा सकता कर सकते हैं। वस्तुतः आप ही अदृश्य ही हो, आपके द्वारा दृश्यमान विकार रूप आप इंद्रियों के द्वारा आपको नहीं ग्रहण कर सकते। आप अपनी कृपा से अपने आप को प्रकट कर देते हो। कहने का आशय ये है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। इसलिए तो ये इन प्रार्थनाओं पे जीव गोस्वामी का मैंने छोड़ दिया, बहुत ही लंबा तात्पर्य है। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे 4 श्लोकों में अभी ये प्रार्थना ही कर रहे हैं देवता, दोनों देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणेश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेष्व शरीरिणः तेस्ते तुल्य अतिशये वीरे देहिष्वे संगते स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंश भागेन संप्रतं पतिराशिषां नमः परम कल्याण नमः परम मंगला वासुदेवाय शांताय यदुनां पतये नमः परम कल्याणम, आप ही कल्याण करने वाले हैं। नमः परम मंगलम, आप ही मंगल करने वाले हैं प्रभु। वासुदेवाय शांताय, आप ही वासुदेव हैं प्रभु। शांताय यदुनां पतये नमः, आपको यदुपति भी बोला गया है। आपको प्रणाम है, हमारा भूरी भोटी कोटि कोटि प्रणाम है। देवता लोग इस प्रकार बोल रहे हैं। पहले श्लोक में बोलते तस्मै तुभ्यम आत्मद्योते प्रभाम, आप वही कह रहे हैं, आप स्वप्रकाशित हैं, स्वप्रकाशित स्वरूप है। आत्मद्योत, द्योत का मतलब प्रकाशित। आप
आपको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस भौतिक संसार में तो हमें एक प्रकाश की आवश्यकता होती है, या तो सूर्य की, या चंद्रमा की, या इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब की, या ट्यूबलाइट की, प्रकाशित हो जाता है। लेकिन स्वतः तो ये अंधकार में है ये भौतिक जगत। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप तो स्वप्रकाशित हो। गुणे छन्न महिमने, गुणों के द्वारा आपकी महिमा ढकी पड़ी है, क्योंकि इन तीन गुणों का प्रवाह है इस भौतिक संसार में। इन तीन गुणों से संसार बना है, और ये तीन गुणों के संसार को बना के ये तीन जो गुण हैं प्रकृति के, ये प्रभावित हैं, प्रवाहित हैं। प्रवाहित मतलब बह रहे हैं संसार में। सबको मोहितम नाभिजाना त्रिभीर गुणेर मयेर भावेर ए भी सर्वम इदम जगत, गीता का श्लोक है। त्रिभीर, ये तीन गुणों से बनी ये माया। त्रिभीर गुणेर मयेर भावेर ए भी सर्वम इदम जगत, सारे जीव मोहित हैं इन तीन गुणों से। ना मां में भी ना भी जानाती, मुझे नहीं जान पाते इन तीन गुणों के आवरण के कारण, मुझे नहीं जान पाते ये जन। परम अव्ययम, मैं अव्यय ईश्वर को नहीं जान पाता ये जीव, क्योंकि तीन गुणों से आबद्ध है, आवृत है, आबद्ध है, इसलिए नहीं जान पाता ये जीवात्मा भगवान को। तो यहां पे ही बोल रहे हैं, हे प्रभु, आप ही मूल कारण हैं, आप ही वासुदेव हैं। जब भगवान का चतुर्व्यूह, भगवान जब अपने आप का विस्तार करते हैं, ब्रह्मा जी से पहला चतुर्व्यूह बलराम जी से निकलता है, कृष्ण से बलराम जी का विस्तार होता है, बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह निकलता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, और फिर ये और आगे विस्तार करते हैं अपना, ऐसे ऐसे सृष्टि आरंभ होती है। तो आप चतुर्व्यूह में आप वासुदेव हैं। वेद से ये आप प्राकृत सृष्टि करता है, वेद से आप आप ब्रह्मणे हैं। ब्रह्मण मतलब अव्याप्त, अति बड़ा। तो बृहतम स्वरूप हैं आप। तुभ्यम नमः, हम आप दोनों को, आपको हम प्रणाम करते हैं। दोनों देवता कहते हैं तुभ्यम नमः। तो अगर यदि भगवान कहें कि मैं परमेश्वर हूं, ये तुमने कैसे जाना? अगर भगवान कृष्ण कहें कि मैं परमेश्वर हूं, तुमने कैसे जाना? तो उसके लिए कहते हैं शरीरिषु देहिषु असंगते। हे प्रभु, आपके जितने भी अवतार हुए हैं, शरीरिषु, जो भी आपने शरीर अवतार ग्रहण किए हैं संसार में आकर, कश्यप, कच्छप, मत्स्या, कूर्म, नरसिंह, वामन, जितने भी अवतार आपने ग्रहण किए हैं, शरीर ग्रहण किए हैं, देहिषु असंगते, उनका वो प्राकृत शरीर नहीं है, वो प्राकृत देहिषु असंगते, उन्होंने ये तीन गुणों के नहीं बने। कोई भी आप ले लीजिए, आप भगवान का अवतार, चाहे वो मत्स्य अवतार ले लीजिए, चाहे नरसिंह अवतार ले लीजिए, चाहे रामा अवतार ले लीजिए, या कोई भी अवतार जब भगवान लेते हैं ना, तो प्राकृत शरीर नहीं होता उनका, वो सच्चिदानंद में होते हैं भगवान। अतुल्य अतिशय, क्योंकि अतिशय शक्ति होती है, अतिशय गुण युक्त होते हैं वो जो भी भगवान शरीर धारण करते हैं, जो भी भगवान अवतार लेके शरीर धारण करते हैं, अतिशय गुण युक्त होते हैं। आध्यात्मिक गुण होता है उसमें, चिन्मय होते हैं, सच्चिदानंदमय होते हैं। तो इसलिए और जो भगवान कार्य करते हैं उन अवतारों में, पराक्रम, यहां पे शब्द आया वीर, मतलब पराक्रम दिखाते हैं भगवान, अपनी शक्ति दिखाते हैं, बल दिखाते हैं, जो जो अवतार भगवान ग्रहण करते हैं इस भौतिक जगत में आकर। यस्य अशरीरिण अवतारः, हालांकि आपका कोई प्राकृत शरीर नहीं है। अवतार जब आप लेते हैं तो लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये कोई साधारण शरीर नहीं है। अब मत्स्य अवतार जब भगवान ने लिया, इतने बड़े हो गए, पूरे समुद्र जितने हो गए भगवान ने नरसिंह देव का अवतार लिया, भगवान अर्ध
मनुष्य अर्ध शेर बने भगवान, सिंह बने भगवान। भगवान ने वामन रूप में 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान ने कच्छप रूप में पूरे पहाड़ जो मंथर था, मंदर पहाड़ जो था, उसको अपनी पीठ पर रख लिया। और जब वो घूम रहा था, जब मंथन हो रहा था, भगवान को ऐसे लग रहा था कोई खुजली खुजा रहा हो भगवान की पीठ पर। भगवान सो गए अपने कच्छप रूप में। देखिए भगवान के महान अवतार, इतने महान कार्य भगवान करते हैं। तो कोई कैसे सोच सकता है कि ये साधारण शरीर है, ये प्राकृत शरीर है। ये देवी देवता इस प्रकार बोल रहे हैं। यही ज्ञानतस्य भगवान आशीषाम पति ही, आप सर्व कल्याण आशीष देने वाले हैं, सबका कल्याण प्रदाता हैं आप सबके। और इस समय संप्राप्तम, इस समय जो हम आपको देख पा रहे हैं, आपके दर्शन कर पा रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर पा रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर पा रहे हैं प्रभु विभभाए, वो भगवान जो इस लोक में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, परलोक में परलोक सुधार देते हैं, इस लोक को भी सुधार देते हैं, परलोक भी सुधार देते हैं। विभभाए, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, जो अंश भागेन आप अब आविर्भूत हुए हैं अपने इस रूप में हैं प्रभु। अपने ऐश्वर्यों के साथ आप आविर्भूत हुए हैं इस देह में। परम कल्याण नमः, इसलिए आप परम कल्याण करने वाले हो। परम मंगल, आप परम मंगल करने वाले हो। नमः शांताय यदुनाम पते, आप शांत स्वरूप हो। हे यदुपति, हे वासुदेव, हे यदुपति, हे वासुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार दोनों देवता बोल रहे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं, अपने तात्पर्य में लिखते हैं, हमारे आचार्य इन 4 श्लोकों पर क्या बोलते हैं, उसे जरा सुनिए, फिर हम इस क्लास का विराम देंगे, इस क्लास को। अतः दुर्गय होने के कारण वे दोनों कृष्ण को केवल प्रणाम करते हैं। तस्मै तुभ्यम, भगवान को कौन जान सकता है, केवल प्रणाम ही कर सकता है बस। जीवात्मा बेचारा कर क्या सकता है, इतना अति तुच्छ बलशाली है जीवात्मा। वो भी गुणों से आवृत है, क्या कर सकता है ये भगवान से छीन नहीं सकता कुछ भी। तो केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता है, अपना शीर्ष झुका सकता है भगवान के सामने। दुर्गे होने के कारण इसको केवल प्रणाम करते हैं दोनों देवता। आप स्वयं से प्रकाशित हो प्रभु, आप अपनी महिमा को ढककर विराजमान हो रहे हो हमारे सामने। जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है, सूर्य देव कभी कभी लगता है कि बादल ने ढक लिया सूर्य को, नहीं ढक सकता, बादल तो छोटा है, सूर्य तो अनंत परिमाण, मेजरमेंट सूर्य को तो बहुत बड़ा है सूर्य देव, तो सूर्य तो, लेकिन लगता है कि बादल ने ढक लिया है सूर्य को। उसी प्रकार आप अपनी महिमा को ढके हुए हमारे सामने बाल गोपाल रूप में, वो भी बंधे हुए रूप में हमें दृश्यमान हो, हमारी दृष्टि के सामने हो प्रभु। यदि कृष्ण पूछे कि मैं ईश्वर हूं, ये तुम्हें कैसे पता लगा, तो उत्तर में कहते हैं यस्य अवतारा, आपके अवतारों में जो अद्भुत, जीवात्मा में जो गुण नहीं हो सकते, जीवातीत ऐश्वर्य जो दिखता है आपके अवतारों में। आपकी तो छोड़ो, आप तो अवतारी हो, आपने तो अवतार लिए हैं, आप तो स्वयं भगवान हो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप तो अवतारी हो। अवतारी की तो बात ही छोड़िए, आपकी तो बात ही छोड़िए प्रभु जी। आपके जो अवतार हैं जो आपने लिए हैं, उनमें ही इतनी शक्ति है, इतने गुणातीत हैं वो दोनों, मतलब वो सारे जो आपके अवतार हैं, यस्य अवतारः, इतना ऐश्वर्य दिखता है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके अवतार और आप दोनों परम नियंता, परम पुरुष ही हो। जगत के अभ्युदय और उद्भव के लिए आपका अवतार हुआ है। आप भय से रहित हो, आप ऐसे, आपको केवल्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम दोनों आपको प्रणाम करते हैं। मतलब आपसे मोक्ष या केवल भक्ति चाहते हैं, हम आपसे केवल्य मोक्ष चाहते हैं या केवल भक्ति चाहते हैं, आपसे हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार दोनों देवी देवता बोले इन 4 श्लोकों में।
इसमें शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण के दुर्गेय होने के कारण नलकुंवर और मणिग्रीव उन्हें केवल प्रणाम करते हैं। तस्मै तुभ्यम, हे विश्व के कर्ता, हे वेद से, आप विश्व करता हो इसलिए वेद से नाम से पुकार रहे हैं, आपको प्रणाम है। आपकी दुर्गयता के कारण गुणों से मुक्तता, आप गुणों से मुक्त हो इसलिए दुर्गय हो, आपको जाना नहीं जा सकता। समृत अर्थ मुक्तता ही। इस बात को पुनः स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आप उन गुणों से अपनी महिमा को छुपाए रहते हो, जो गुण आपसे ही प्रकाशित होते हैं वो गुण, और आप उन्हीं गुणों से अपनी महिमा को छुपा देते हैं प्रभु। जैसे सूर्य से ही मेघ उत्पन्न होता है, सूर्य से ही मेघ भी बनता है, सूर्य से ही, और तो है, और वो सूर्य को ढक लेता है। उसी प्रकार ये गुण भगवान से ही उद्भव है, इनका उद्गम है, लेकिन भगवान को ही ढक लेते हैं। ये गुण ऐसे हैं सूर्य को। इसी कारण आपको हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, परमेश्वर ऐसा ही होता है, परंतु मैं परमेश्वर हूं इस किस लक्षण से तुम कहते हो मैं परमेश्वर हूं? इसके उत्तर में दोनों देवता कहते हैं, आपके मत्स्य आदि अवतार शरीरधारी मत्स्य जातियों में भी जाने जाते हैं। अनुमान किया जा सकता है कि केवल आपका प्राकृत शरीर रहित है। आपका शरीर प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृत है आपका शरीर। तुम्हारा किन कारणों से देहधारी के बीच में जन्म हुआ? जीवधारियों में जो पराक्रम घटित नहीं हो सकता, जो पराक्रम नहीं घटित हो सकता, जीवधारी जो जीवात्मा है, ऐसा पराक्रम आप में देखा जाता है। इसलिए ये आसानी से हम कह सकते हैं कि आप ही कारण हैं, आप ही अवतारी हैं। हजार हाथियों के उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हजार हाथियों के द्वारा कठिनाई से उखाड़ने योग्य हम दोनों अर्जुन के ओज वाले वृक्षों को आपने बाल्य लीला में ही उखाड़ के फेंक दिया। उदाहरण दे रहे हैं प्रभु। बड़े बड़े हाथी भी जुट जाएं फिर भी इतने बड़े, इतने विशाल अर्जुन के यमला अर्जुन वृक्ष इतने मोटे, हजारों साल से वहां पे खड़े हुए थे, उनको बड़े बड़े हाथी नहीं उखाड़ पाएंगे, चाहे हाथियों की श्रृंखला ही क्यों ना आ जाए। लेकिन आपने अपनी बाल्य लीला में अपना पराक्रम का लेश मात्र प्राकट्य से उसको उखाड़ के फेंक दिया, निर्मूल जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। वह भी रज्जू और उलूखल में शक्ति का आरोपण ये कार्य करा डाला। एक पतली रस्सी से, एक उलूखल से, छोटे से उलूखल से आपने हमें जो वृक्ष के योनि से हमें मुक्त कराया, उखाड़ के फेंक दिया। आपने सभी लोगों की विभूति के लिए एवं जन्म मृत्यु को दूर कर उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए आपने सभी लोगों की विभूति के लिए एवं जन्म मृत्यु को दूर कर उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए ब्रह्मा, रुद्र आदि की सभी कामना प्रदान करने के लिए जन्म लिया है प्रभु। देवता कह रहे हैं जन्म मृत्यु को दूर करने के लिए। और ब्रह्मा, भगवान शिव उनकी इच्छाओं को, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से, भगवान प्रकट हो जाइए, अवतार लीजिए, करने के लिए आपने जन्म लिया है। आपसे ही जीवों का परम कल्याण है, आप ही परम मंगल करने वाले हैं प्रभु। हम आपको कोटि 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 प्रणाम करते हैं। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। ऐसे प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की। आगे क्या होगा, भगवान क्या कहेंगे इन देवताओं से, या और क्या बोलेंगे देवता, उसके बाद भगवान बोलेंगे इन देवताओं से, वो हम मंडे की क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं श्रीमद् भागवतम की कथा को। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, वेद व्यास मुनि की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।